हुआ करता था। उस राजा के पास एक बेहद खूबसूरत तालाब था। जिसमें कई सारी मछलियां हुआ करती थीं। उन मछलियों की देखभाल के लिए राजा ने एक मछुआरे को काम पर रखा था। उस मछुआरे का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह राजा की सभी आज्ञा का पालन करता था। राजा को जब भी मछली खाने का मन करता था, वह उसी मछुआरे को कहकर अपनी पसंद की मछली मंगवाते थे। मछुआरा हर बार उनके लिए बेहद स्वादिष्ट मछली लेकर आता था। एक दिन ये हर बार इतनी स्वादिष्ट मछलियाँ कैसे पकड़ सकता है? गुप्तचरों से पता लगवाता हूँ। राजा ने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे इस बात का पता लगाएं कि मछुआरा किस तरह से मछली पकड़ता है। थोड़े दिन बाद गुप्तचरों ने राजा को बताया कि मछुआरे को तो मछली पकड़नी ही नहीं आती। राजा को जब ये बात पता चली तो हैरान रह गए और बात की सच्चाई को पता करने के लिए मछुआरे को अपने महल बुलाया। सुनो, आज तुम मेरे लिए तालाब की सबसे बड़ी मछली पकड़ कर लेकर आओ। मेरा मछली खाने का बहुत मन हो रहा है। जी महाराज, मैं आपके लिए अभी तालाब से मछलियाँ पकड़ कर लाता हूँ। इतना कहकर मछुआरा वहाँ से तालाब की ओर जाने लगता है और राजा भी उसके पीछे दबे पांव चल पड़ता है। तालाब के पास पहुँचते ही आज तो मंत्र पढ़कर महाराज के लिए तालाब की सबसे बड़ी मछली मांगूंगा। गली गली हप्पा आ जाए मेरे पास, गली गली हप्पा आ जाए मेरे पास मछलियों के पप्पा। मछुआरे ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, तालाब की सबसे बड़ी मछली उसके पैरों के पास आकर गिर पड़ी। फिर मछुआरे ने तालाब को झुककर प्रणाम किया और वहाँ से महल की ओर निकल पड़ा। राजा को ये नजारा देख बहुत आश्चर्य हुआ। वो रास्ते भर यही सोचते सोचते महल आ गए। और एक दिन मौका पाकर राजा ने मछुआरे से उसके मछली पकड़ने की विधि के बारे में पूछा। तुम ऐसा कौन सा मंत्र जानते हो जिसके बोलते ही मछली खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाती है? कृपा करके मुझे भी वही मंत्र सिखा दो। राजा की बात सुनकर मछुआरा अचरज में पड़ गया। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस मंत्र का उच्चारण आपको नहीं सिखा सकता हूँ। मछुआरे की बात सुनकर भी राजा शांत नहीं बैठा और वो मछुआरे से बार बार मंत्र सीखने की जिद करने लगे। अंत में मछुआरे ने मजबूर होकर राजा को वो मंत्र सिखा दिया। मंत्र सीखने के बाद वो उसकी सच्चाई जानने के लिए उसके तालाब पर पहुँचे। और मंत्रों का उच्चारण किया। उन्होंने जैसे ही मंत्रों का उच्चारण किया, उनके पास एक बड़ी सी मछली आ गई और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा खुशी खुशी अपने महल गए। आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। आप सबको पता है, मैंने एक मंत्र सीखा है जिसकी सहायता से तालाब की मछलियाँ खुद ब खुद मेरे पास आ जाएंगी। न मुझे तालाब में जाल डालने की जरूरत और न किसी और चीज की जरूरत। क्या महाराज ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। महाराज, आपने ये मंत्र कहाँ से सीखा है? ये मंत्र तो मैंने बहुत ही प्रतिष्ठित साधु महाराज से सीखा है।
जो हिमालय पर रहते हैं। आपस में सारे मंत्री बात करते हुए, ये कैसे हो सकता है? लगता है महाराज को भ्रम हो गया है। क्या तुम लोग आपस में खुसर कर रहे हो? वो हम लोग कह रहे थे कि हम लोग अपनी आँखों से ये देखना चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो चलो, मैं अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ। हाँ हाँ महाराज, चलिए चलिए। एक दिन राजा के साथ उनके मंत्री सभी लोग उस तालाब पर पहुंचते हैं। तालाब पर पहुंचने के बाद सब लोगों ने राजा को उस मंत्र का उच्चारण करने को कहा। गली गली हप्पा, आ जाए मेरे पास मछलियों के पप्पा। राजा ने मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन कोई मछली उनके पास नहीं आई। अब लगता है मैंने गलत मंत्र पढ़ दिया। मैं दोबारा मंत्र पढ़ता हूँ। हाँ हाँ महाराज, पढ़िए। गली गली हप्पा, आ जाए मेरे पास मछलियों के पप्पा। इस बार भी एक भी मछली उनके पास नहीं आई। ये देख सब लोग उन पर हंसने लगे और उनको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा और उन्होंने गुस्से में तनतनाते हुए सेवक को आदेश दिया। जाओ सेवक, उस मछुआरे को बुला कर लाओ। सेवक जाता है और मछुआरे को बुला कर लाता है। क्या हुआ महाराज, आपने मुझे इस तरह से क्यों बुलाया? तुमने मुझे गलत शिक्षा दी, अब तुम्हें इसके लिए मृत्यु दंड मिलेगा। लेकिन महाराज, मैंने आपको गलत मंत्र नहीं सिखाए। अगर गलत मंत्र नहीं सिखाए तो मछली क्यों नहीं आ रही इस तालाब से? जाओ सेवक, लेकर जाओ इसे यहाँ से। महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ऐसी सजा मत दीजिए। महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की है महाराज। मछुआरे ने बहुत बार बोला, लेकिन राजा ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वहाँ खड़े मंत्रियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि राजा ने तो उनसे ये कहा था कि उन्होंने मंत्रों का ज्ञान प्रसिद्ध साधु से लिया है और सजा इस मछुआरे को दे रहे हैं। सब चुप थे। तभी तालाब में से एक देवता निकले। सुनो राजन, तालाब से एक भी मछली नहीं निकली। इसमें मछुआरे का कोई दोष नहीं है, बल्कि इसमें गलती तुम्हारी है। तुमने अपने गुरु को गुरु नहीं माना, जिसने तुम्हें ये मंत्र सिखाया। इसलिए मछली तालाब से नहीं निकली। अगर तुम अपने गुरु को स्वीकार करते तो ऐसा नहीं होता। देवता की ये बात सुन राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ